हजरात, अब अमेरिका के लिए खतरा इजराइल बन गया है। आप सोच नहीं सकते, ये इजराइल, ये आले यहूद किसी के सगे नहीं हैं। रिपोर्ट आई है, एक तरह से अमेरिका की पेंटागन ने इमरजेंसी घोषित की है इंटरनली। क्यों, हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अमेरिकी पेंटागन ने ये चिंता व्यक्त की है, ये डर जताया है कि अमेरिका की जासूसी कर रहा है इजराइल, और बड़े लेवल पर, कोई छोटे मोटे लेवल पर नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, बड़े लेवल पर। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट अमेरिका की पेंटागन ने दी है कि पेंटागन की बिल्डिंग के अंदर इजराइल के जासूसों ने अंदर घुसने की कोशिश की, जासूसी डिवाइस इंस्टॉल करने की कोशिश की। यहां तक कि पेंटागन की बिल्डिंग के बाहर, पेंटागन की बिल्डिंग के बाहर गाड़ियों के अंदर लिसनिंग डिवाइस ऐड करने की कोशिश की, यानी सुनने की। जैसे हम देखते थे ना खतरनाक अमेरिकी फिल्मों में, जो ब्रिटेन की फिल्मों में हम देखते हैं, जासूसी वाली फिल्में, उसके अंदर कुछ डिवाइस होते हैं ना, कि एक कान में डिवाइस लगाकर, गाड़ी में डिवाइस लगाकर, है ना, दूर से बातें सुन लेते हैं। तो ऐसी ही डिवाइस लगाकर इजराइल पेंटागन की जासूसी करने की कोशिश में था। जब ये तमाम चीजें पेंटागन को पता चली तो ये बात खुद पेंटागन ने बताई है। ये रिपोर्ट ईरान की नहीं है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान की, जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन की नहीं, खुद पेंटागन ने कहा है कि हमने अलर्ट जारी कर दिया है, हमें इजराइल से जासूसी का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन गुलाबी सुअर को कौन समझाए? गुलाबी सुअर अभी भी नहीं मानेगा, वो नेतन्याहू का ही चूतड़ चाटेगा। मेरे दोस्तों, मीडिएटर्स, ईरान और अमेरिका के बीच जो टॉप के मीडिएटर्स हैं, लीडर्स, उन्होंने अमेरिका में ही 100 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिकों से, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि मीडिएटर्स ने इन वैज्ञानिकों से इसलिए मुलाकात की है ताकि उनसे पूछा जा सके कि ईरान के यूरेनियम का और क्या क्या किया जा सकता है। उधर बेचारा डोनाल्ड ट्रंप हर दिन गाली खाता है, फिर अपनी दिली सुकून तसल्ली के लिए कोई AI वाला वीडियो पोस्ट करके खुश हो जाता है। जैसे उसने, ये देखिए, एक वीडियो पोस्ट किया है, ये भी नकली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है, जिसमें ईरान की नेवी समुद्र में डूबी हुई है। अब इस गुलाबी सुअर से कोई पूछे कि भाई जल, तूने डुबा दी ईरान की नेवी, तो तेरी फट क्यों रही है? स्ट्रेट हॉर्मुज क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा? स्ट्रेट हॉर्मुज खोल क्यों नहीं पा रहा? अरे ईरान तो तूने मिटा दिया, तो अब डील के लिए तुम्हारे पीछे आग क्यों लगी हुई है? यही हाल है बेचारा। जैसे नालायक बच्चे होते हैं ना, जिद्दी बच्चे नालायक, वही हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। मेरे दोस्तों, जो फुटबॉल मैच होना था अमेरिका में, तो अमेरिका इतरा रहा था कि हम ईरान के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं देंगे, जिसके बाद मैक्सिको ने कहा कि ठीक है, आप हमारे आइए, हमारे यहाँ खेलिए। तो ये देखिए, कुरान चूमकर ईरान की सरजमीन से रवाना हुए ईरान के खिलाड़ी अब वो मैक्सिको पहुँचे हैं। इसी दौरान अमेरिका भी अपनी औकात पर आया और अमेरिका ने कहा कि जो मैच एक आध यहाँ भी होना है, अमेरिका में होना था, जिसमें ईरान के खिलाड़ियों को शामिल होना था, ईरान के खिलाड़ी आ सकते हैं, तो वीज़ा दे दिया। तो ईरान ने कहा कि हम सिर्फ जो आखिरी मैच है वो हम ईरान के खिलाड़ी जाएंगे वहाँ अमेरिका में, सिर्फ खेलेंगे और खेल के रुकेंगे नहीं, वहाँ सीधा वापस आ जाएंगे। उधर ईरान पहुँचे हैं पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर ये पाकिस्तान के हैं और इस वक्त ईरान पहुँचे हैं। पाकिस्तान के टॉप लीडर्स लगातार ईरान का दौरा कर ही रहे हैं
ताकि ईरान को जैसे तैसे डील के लिए मनाया जा सके। इसके अलावा जब ईरान पहुंचे ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, तो इन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम अमेरिका का एक बड़ा मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आए हैं और मैं ये मैसेज ईरान के सुप्रीम लीडर को खुद कन्वे करूंगा। वो बात अलग है कि इनको मिलने तो दिया जाएगा नहीं, न किसी की औकात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर से जाकर मिल सके, लेकिन फिर भी देखते हैं ये अपना मैसेज, कौन सा मैसेज अमेरिका का ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंचाने के लिए पहुंचे हैं। उधर अमेरिका ने किया है कन्फर्म कि मई के महीने में ईरान हमारे रास्ते से अपना एक भी क्रूड ऑयल टैंकर निकाल नहीं पाया है। आइए अमेरिका का पूरा कच्छा उतारते हैं। ये सैटेलाइट इमेज है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सैटेलाइट इमेज में ध्यान से देख लीजिए। ईरान की फास्ट बोट 80 से ज़्यादा हैं, यानी लगभग कम से कम 80 ईरान की फास्ट बोट हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जो लगातार 24 घंटे गश्त कर रही हैं। 1 अप्रैल का एक अपडेट आया है, पुराना अपडेट है, सैटेलाइट इमेज है। 1 अप्रैल को ईरान ने इराक के अंदर अमेरिकन वेयरहाउस था, उस पर ईरान ने सटीक हमला किया, जहां आप देख सकते हैं डैमेज नज़र आ रहा है, तबाही नज़र आ रही है। कहा जा रहा है इस वेयरहाउस में एक हैंगर था, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। अमेरिका ने इन तमाम अपने नुकसानों को और तबाहियों को छुपाया है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका का सारा पोल और खेल खुल रहा है और अमेरिका पूरी दुनिया में जलील हो चुका है। रशिया एक दोस्त की तरह ईरान के सामने आया है और ईरान को ऑफर किया है कि आपके यहाँ जो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी इमारतें जो काफ़ी मुश्किल है दोबारा बनाने में और समय आपको लगेगा, हम उनको आपके लिए बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे। उधर इजराइल ने लेबनान पर फिर से कुछ बड़े हमले किए थे। लेबनान पर हमला करने से इजराइल रुक नहीं रहा है। देखिए, يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الله يستر الله يستر. या इलाही या इलाही। आपने देख लिया, ये अटैक देख लिया। अब आपका दिमाग भन्ना जाएगा जो अब मैं बताने वाला हूं। ये जो अटैक हुआ, इजराइल की फौज ने लेबनान की फौज की एक गाड़ी पर हमला किया। हां, लेबनान की फौज की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें लेबनान के 3 फौजी मारे गए। सुनो, 3 फौजी मारे गए, जिनमें से जो तीसरा व्यक्ति था वो लेबनान की फौज का जनरल ब्रिगेडियर था, कोई छोटा मोटा आम फौजी नहीं था। समझे? यानी इजराइल जिसको मन कर रहा है पेल दे रहा है, मार दे रहा है। इजराइल का जहां मन कर रहा है वहां बमबारी कर रहा है और लेबनान कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैं बार बार अपनी ऑडियंस को समझा रहा हूं कि लेबनान का राष्ट्रपति अमेरिका का गुलाम है, गुलाम। अब आप देख लो, हिजबुल्लाह सही है या लेबनान की फौज, किसके पिछवाड़े में कूदा है भाई? लेबनान की फौज पिटे जा रही है और हिजबुल्लाह सीधा ड्रोन हमला, रॉकेट हमला कर देता है। इसलिए हिजबुल्लाह से डर है, तो हिजबुल्लाह को आतंकवादी घोषित किया हुआ है इजराइल ने, और उसको ख़त्म करने के बहाने लेबनान पर इजराइल कब्जा कर रहा है। जैसे ही उसे लगा
इजराइल को कि भैया ये तो हमने कांड कर दिया बड़ा और बवाल हो सकता है, तो उसने तुरंत बयान जारी कर दिया। गलती नहीं मानी, सिर्फ बयान जारी किया कि हमें लगा ये जो आम व्हीकल आ रहा है, आर्मी गाड़ी आ रही, यह हमारे लिए खतरा है, इसलिए हमने उस पर हमला कर दिया और हमें दुख है। बस ये सुअर की नस्ल दुख जताकर खामोश और पूरी दुनिया खामोश, किसी के सीने में दर्द नहीं हुआ। अबे जिनको मारा है उनके नेताओं को भी लेबनान में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि डरते हैं सब। और इसी इजराइल का सामना खुल्ला चौड़ी छाती करके किया है ईरान ने। लेकिन क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि शियों से दूर रहो, शिया थूक के देते हैं, शिया, हमारे अम्मी अब्बा ने क्या सिखाया? जो मिंबर में बैठे मुल्ला जी ने हमको इस्लाम के नाम पर एक समुदाय से नफरत करना सिखाई। वही वजह है कि आज अगर ईरान शैतान से लड़ रहा है, शैतान से अकेला लड़ रहा है, तब भी हम उसका साथ नहीं देते, क्योंकि जो बचपन से जहर चुसाया गया है हमें, सीनों में, दिल के अंदर शिया समुदाय के लिए नफरत उतारी गई है। ये वही रिजल्ट है कि ईरान कुछ भी कर ले, हमें ईरान अच्छा नहीं लगता। बहरहाल कश्मीर की सरजमीन गुलमर्ग से आज के इस अपडेट में इतना ही। लोग इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे कह रहे हैं रज़ा भाई तुम घूम रहे हो, वीडियो अपडेट नहीं। आज फिर से कह रहा हूं, ध्यान दो, ईरान के मामले में जो कुछ भी हो रहा है, अपडेट सबसे पहले तुम्हारा भाई रज़ा ग्राफी ही दे रहा है, याद रखना। जय हिंद।